जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी में कारक को। ठीक है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, मुख्य भेद कितने होते हैं, कुल भेद कितने होते हैं, कौन से ज़्यादा परीक्षा में आते हैं, कहाँ आप फंसोगे, अपवाद क्या है, सारी बातें आपको A to Z जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कारक होता क्या है। तो बेटा आप जानते हो कि आपकी हिंदी भाषा में कर्ता कर्म और क्रिया एक आपके वाक्य में दिए गए होते। कहने का मतलब है कि वाक्य में कर्ता है आपका, ठीक है, कर्म दिया गया होता है, क्रिया दी गई होती है। तो वाक्य में कर्ता कर्म और जो क्रिया है इनमें संबंध जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, ठीक है, इनमें संबंध जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? कारक। मतलब आपके वाक्य में कर्ता है, कर्म है और क्रिया के बीच में जो संबंध बनाने का काम करते हैं, संबंध जोड़ने का काम करते हैं, वो आपके क्या होते हैं बच्चों? वो आपके कारक होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगर किसी वाक्य में आपको सार्थकता लाना है और संबंध जो है बताने का प्रयास करना है तो ये काम करेगा कौन? तो ये सारा काम जो है कारक देखेंगे। कहने का मतलब है कि अगर किसी वाक्य में सार्थकता लाना चाहते हैं, वाक्य जो दिया गया है उसका अर्थ क्या निकलेगा ये समझना चाहते हो, तो इसका संबंध बनाने वाला काम कर्ता कर्म क्रिया के बीच में जो करेगा वो कौन करेगा? तो वो बेटा आपके कारक करेंगे। तो दो फॉर्मेट में मैंने आपको परिभाषा बता दिया। कर्ता कर्म और क्रिया से संबंध जोड़ने वाले शब्द आपके कारक कहलाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद आगे बढ़े। मान लीजिए मैंने बोला कि मोहन ने सुरेश को थप्पड़ मारा। ठीक है, ये मैंने जो है एग्जाम्पल दिया है आपके सम्मुख। ये एग्जाम्पल है, तो आप देख रहे हो कि मोहन यहाँ पर आपका कर्ता है, सुरेश आपका क्या है? कर्म है। लिख देता हूँ, ये आपका कर्ता है और आपका सुरेश क्या है बेटा? यहाँ पर कर्म है। और ये जो थप्पड़ मारने वाली घटना हो रही है ये आपकी जो है किसमें जा रही है? क्रिया में जा रही है। ठीक है, मारने वाली जो घटना है वो क्रिया में चली। आप देख रहे हो और कुछ भी दिया गया है, यहाँ पर ने दिया गया है और यहाँ पर को दिया गया है। बेटा जो ने दिया गया है और जो को दिया गया है यही आपके क्या है? कारक है। मतलब आपका कर्ता है, कर्म है और क्रिया, इनको जो जोड़ने का काम है, इनके बीच में संबंध बनाए रखने का काम है, एक तरीके से लिंक बना के रखने का काम कौन करता है? तो कारक करते हैं। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि एक्चुअली में कारक होते क्या हैं। अभी इन पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे, इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, स्किप करके जाना नहीं है, क्योंकि स्किप करके आप लोग चले जाओगे तो अधूरी जानकारी लेके जाओगे, वो आपके लिए खतरनाक कहीं ना कहीं परीक्षा में साबित होगी। ठीक है, मान लीजिए मैं बोल दूं कि मदन, ठीक है, मदल कुछ भी, तो नाम कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मदन सुनील को बुलाता है। मान लीजिए मैंने ये एक एग्जाम्पल आपके सम्मुख जो है रखा है। ठीक है, तो मदन जो है सुनील को बुलाता है, तो को यहाँ पर क्या है भाई? देखो मदन क्या है? ये तो बेटा आपका कर्ता दिया गया है। सुनील क्या है? ये आपका बेटा कर्म दिया गया है। और बुलाना क्या है? ये आपका जो है क्रिया है। मतलब बुलाता है ये क्रिया है। आपका है क्या? सहायक क्रिया है, लेकिन सारा का सारा तो क्रिया में ही आता है। ठीक है, जब हम क्रिया का पोर्शन कवर करेंगे तो वहां पर सबको बताएंगे कौन सहायक है, कौन मुख्य क्रिया है। ओके, चलिए। अब ये कर्ता दिया गया, ये कर्म दिया गया, ये क्रिया दिया गया। कर्ता कर्म और क्रिया के बीच में संबंध बनाने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? ये कर रहा है। अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते थे कि मदन जो है सुनील को बुलाता है, या मदन के द्वारा जो है सुनील को बुलाया जाता है। मतलब किसी भी भाषा में आप ढाल के लिख सकते थे। तो अगर के द्वारा आ जाता तो वो भी आपका कारक था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कर्ता कर्म और क्रिया के बीच में जो संबंध बनाने का काम करते हैं वो आपके कारक करते हैं। इतनी बात तो रही आपके परिभाषा की। ठीक है, अब हम इसके भेद पर बात कर लेते हैं कि आपके कारक जो होते हैं उनके भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो बेटा जो कारक होता है ना, इसके जो है मुख्य 6 भेद होते हैं और कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, कौन किससे निकला हुआ माना जाता है, अभी सारी जानकारियां आपको एक एक करके मिले। तो सबसे पहली बात है कि कारक के भेद कितने होते हैं। तो अगर कारक के भेद में आप लोग चले जाओगे ना, तो कारक के भेद बच्चों आपको जो है 2 देखने को मिलेंगे। मतलब 2 प्रकार के भेद मिलेंगे। वैसे तो बहुत मिलेंगे, मतलब 2 भागों में हम बांट कर देखेंगे। मुख्य भेद कितने हैं? तो मुख्य भेद तो आपको 6 मिलेंगे, लेकिन अगर कुल भेद में आप चले जाओगे ना, तो कुल भेद आपको यहाँ पर जो है 8 देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 8। मतलब मुख्य 6 मिलेंगे, लेकिन कुल भेद जो मिलेंगे वो बच्चों आपको 8 देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं अब उनके बारे में हम जान लेते हैं एक एक करके, जिससे कि इस टॉपिक को समझने में बड़ी आसानी हो जाए। तो पहले मैं आपको कुल बताऊंगा और उसके बाद उनमें मैं कटनी छटनी करूंगा 2 की, और जो है मुख्य 6 पर लेकर के चलेंगे हम। ठीक है, तो चलिए अब कारक के जो है कुल भेद पर हम बात कर ले। तो पहला नंबर वाला है आपका कर्ता। ठीक है,
पहला कौन सा है, कर्ता कारक है, और कर्ता कारक में आपको जो है कौन मिलेगा, तो ने मिलेगा। ठीक है, मतलब कर्ता ने। अब कारक को मैं हटा दूंगा क्योंकि इसी के भेद पर मैं बात कर रहा हूं, तो बार बार मैं जो है कारक को नहीं लिखूंगा। ठीक है, कर्ता हो गया, पहला हो गया कर्ता, इसके बाद दूसरा हो गया कर्म को। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है, को है, और कर्ता कारक का प्रतीक क्या है, आपका ने है। प्रतीक समझ सकते हो आपको। ठीक है, चलो तीसरा आपका क्या दिया गया है बेटा, आपका करण दिया गया है, और करण में जो है आपको से मिलेगा, लेकिन से जो है के द्वारा के अर्थ में रहेगा। ठीक है, से के द्वारा के अर्थ में रहेगा। चौथा आपको कौन सा मिलेगा, तो संप्रदान मिलेगा। संप्रदान में आपका को आएगा और ये के लिए के अर्थ में आएगा। ठीक है, के लिए के अर्थ में आएगा। इसके बाद पांचवा है आपका अपादान हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, अपादान। अपादान में से आएगा, लेकिन से आपका क्या करेगा, अलगाव बताने का काम करेगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो है आगे लिख दो यहाँ पर, क्योंकि नीचे हो सकता है दिखाई नहीं दे, चलो 6 तक तो दिख जाएगा। ठीक है, छठवें नंबर वाला आपका बेटा कौन सा हो जाएगा, तो कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण, संप्रदान, अपादान। इसके बाद आपका आएगा संबंध। ठीक है, कौन सा आएगा, संबंध आएगा, और संबंध में आपको जो है का, की, के मिलेगा। का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, ये सब मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर में आपका क्या आएगा, अधिकरण आएगा। अधिकरण, अधिकरण में आपको में मिलेगा, पर देखने को मिलेगा, पै भी मिलेगा, और 8 आएगा आपका क्या आएगा, संबोधन आएगा। ठीक है, 8 में कौन सा आएगा, संबोधन। तो हे, हो, रे, अरे, ये आपको जो है इसमें देखने को मिलेंगे संबोधन वाले में। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुल कितने हैं, 8। नंबरिंग भी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, 8 आपके कारक दिए गए। ठीक है, अब मुख्य बात क्या है, मतलब 6 कैसे बना देंगे आप सर, तो 6 वाला बताएं हम। तो 6 कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, जो संबोधन कारक है ना, वो आपके कर्ता कारक से निकला। ध्यान से देखो, संबोधन कहाँ पे है, एकदम लास्ट में है। पहले नंबर में कौन है, कर्ता। तो मतलब जो कर्ता कारक है ना, कर्ता कारक, इससे कौन सा निकला है, संबोधन कारक निकला है। ठीक है, संबोधन कारक निकला है, तो इसलिए माना तो जाएगा एक ही ना, तो कर्ता मानना पड़ेगा आपको एक। तो अब जो यहाँ पे दिया गया है, तो ये वाला तो कट हो गया मुख्य में जाकर, कर्ता वाला तो बचा रहेगा क्योंकि इससे ये निकला हुआ है, तो ये वाला तो कट हो गया। पहली बात क्लियर। दूसरा है आपका जो संबंध कारक है, वो बेटा आपका संप्रदान से निकला है। संबंध कहाँ पे है, तो संबंध वाला ये दिया गया, निकला किससे है, संप्रदान से। ठीक है, तो संप्रदान से कौन निकल के आया है, संबंध वाला, इसलिए संबंध भी खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, क्योंकि संबोधन निकल गया और आपका संबंध निकले गए, क्योंकि संबंध संप्रदान से निकल करके आया है और संबोधन कर्ता से निकल करके आया। तो चलो यहाँ पर लिख देता हूं कि संप्रदान से कौन सा निकल के आया है, संप्रदान कारक से आपका संबंध कारक निकल के आया है। तो इसलिए इन दोनों को भी आपको एक मानना पड़ेगा और इन दोनों को भी आपको एक मानना पड़ेगा। तो जायज़ सी बात है कि इन दो की कमी हो गई है। तो कुल कितने थे, 8, 8 में से 2 निकल गए, 6। तो अब आपके मुख्य में जो है 6 वेद देखने को मिलेंगे, कुल में चले जाओगे तो आपको 8 वेद देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको 8 के बारे में पूरा बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अधूरा करके छोड़ दूंगा। ठीक है, 8 के बारे में भी पूरा बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर समझना जरूरी था कि मुख्य वेद कितने हैं वास्तव में, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, और कुल वेद कितने हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है, और उसका प्रयोग किस तरीके से आप करेंगे, विभिन्न वाक्यों के माध्यम से आप देखेंगे। और इस टॉपिक को हम अच्छी तरीके से कवर करें। बहुत सारे टॉपिक पर जो है वीडियो लगभग कंप्लीटली आपकी हिंदी के बनाए जा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहां पर जो है प्रॉपर हिंदी की जो है अच्छे से तैयारी करिए, और जिस भी टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जा करके आप वीडियो देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पहले नंबर की हम बात करेंगे कर्ता कारक की। पहला बेटा क्या है आपका, पहला आपका कर्ता कारक दिया गया है। तो कर्ता कारक में क्या होता है एक्चुअली हमें ये देखना है। तो बेटा जहां पर ने कारक चिन्ह का प्रयोग दिया गया होता है, मतलब कर्ता कारक में आपको ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो। ये कारक चिन्ह है, क्या है, कारक के चिन्ह है। ठीक है, ये ने क्या है, एक कारक चिन्ह है। अभी तक जो मैंने लिखा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, तो चाहे से की बात आए, को की बात आए, के लिए आए, काकी के आए, नानी ने आए, समझ रहे हैं ना, मे पर आए, हे हो रे अरे, ये सब के क्या है, ये सब के सब आपके कारक चिन्ह हैं। ठीक है, जो कि आपके कारक में दिए गए। तो ने कारक चिन्ह का प्रयोग या तो प्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब आपको दिखाई पड़ेगा, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया होगा, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब आपके सामने हो सकता है, या फिर ने कारक चिन्ह नहीं दिया गया होगा, तो आपको अपनी सूझबूझ से उसे पकड़ना पड़ेगा। कैसे पकड़ोगे वो सारी बातें आपको भी बताई जाए। अब मान लीजिए कि क्या करना है कि पहचान करना है कि जो भी आपका वाक्य दिया गया है वहां पर जो है कौन सा कारक चिन्ह दिया गया है, अगर पहचान करना है, और विशेष करके हमें ने की पहचान करना है,
तो आप क्या करेंगे, उस वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का प्रश्न कर लेना, मतलब क्रिया के साथ जाना और क्रिया के साथ मिलकर के या तो कौन बोल देना या फिर किसने बोल देना, तो आपका आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। मतलब आप कर्ता को पकड़ लेंगे और कर्ता के साथ ने भी आपको वहां पर पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं दिया गया है तो आसानी से आप जो है कर लोगे। पहली चीज तो चलो उदाहरण पे जाते हैं। अब किसके साथ क्रिया, किसके साथ कौन, किसका प्रयोग करना है वो आप बाद में करके देख लीजिएगा, पहले उदाहरण को देख। मान लीजिए मैंने बोल दिया सुनीता ने ठीक है खाना खाया। ठीक है, ये उदाहरण आपके सम्मुख लिखा गया है। तो वहां पर आप देख रहे हो ने दिया गया है ना, सुनीता ने किसके लिए आया हुआ है, यहाँ पर क्या है सुनीता, ये आपका कर्ता दिया गया है। ये क्या है, खाना आपका क्या है, यहाँ पर कर्म दिया गया है। और खाना जो है ना, मतलब खाना जो थाली पे रखा हुआ है, और ये वाला खाना जो है आपका क्या है, खाया वाला दिया गया है। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर ये कर्म दिया गया है और ये आपकी क्रिया दी गई है। तो यहाँ पर ने जो दिया गया है वो वास्तव में सुनीता के लिए आया हुआ है, और सुनीता यहाँ पे आपका क्या क्या करता है, इसलिए यहाँ पर आपको कर्ता कारक देखने को मिलेगा। तो ने दिया गया है तो वैसे भी आप पकड़ लोगे कि इस वाक्य में आपका कर्ता कारक दिया गया है। मान लीजिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपके सम्मुख रख दिया कि सोना पुस्तक पढ़ी। मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि सोना पुस्तक पढ़ी, मान लो। ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान से देखो, इसमें ने का प्रयोग कहीं नहीं दिया गया है, ने का प्रयोग कहीं नहीं दिया गया। तो आप क्या करेंगे, कौन या किसने का प्रश्न कर लोगे, आंसर निकल आएगा। देखो कैसे, किसने पुस्तक पढ़ी, अब किसने पढ़ी, या हम कह दें कौन पढ़ी या किसने पढ़ी। ठीक है, किसने पढ़ी, तो आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। अरे भैया सोना ने तो ने छुपा हुआ है ना, मतलब दिया नहीं गया, इनडायरेक्ट है, छुपा हुआ है, आपने उसे पकड़ के बाहर निकाल लिया। तो इस तरीके से आपने पहचान कर लिया कि अरे भाई ने आ गया, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका कर्ता कारक छुपा हुआ है, ने कारक चिन्ह छुपा हुआ है। इस तरीके से भी आंसर आप कर लोगे। ठीक है, मान लीजिए मैं बोल दूं कि मदन खाना खाया। ठीक है, मान लो मैंने ऐसे बोल दिया मदन खाना खाया। मान लो ये उदाहरण आपके सामने रख दिया जाए, तब आप क्या करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, मदन। अब इसके बाद ये खाना, तो मदन आपका कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, ये आपका क्रिया हो गया। तो इस तरीके से ये दे दिया गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप ढूंढोगे कि भैया कौन सा कारक चिन्ह दिया गया है। तो आपने क्या किया, किसने या कौन, तो कौन खाया, मदन ने। क्या खाया, खाना। तो क्या लगा के करोगे तो आपको कर्म मिलेगा, कर्म ढूंढोगे तो क्या लगा के ढूंढ लोगे। और अगर आपको कर्ता ढूंढना है तो कौन लगा के ढूंढोगे, या फिर आप जो है किसने लगा के ढूंढोगे, क्रिया के साथ में। किसके साथ में, क्रिया के साथ में लगा के ढूंढना, तो बस फटाक से आपको मिल जाएगा। तो देखो मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि आपके कर्ता कारक में जो ने कारक चिन्ह होता है उसका लोप होता है। आपको नजर आए तो बहुत बढ़िया, सोने में सुहागा, और नजर ना आए तो भाई आप समझ लेना कि सुहागा में सोना है, मतलब आपको जो है सोने में सुहागा बनाना पड़ेगा, मतलब ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको जो है क्रिया के साथ प्रयोग करके या फिर किसी माध्यम से ढूंढ के निकालना पड़ेगा, जिससे कि आप आंसर को सही कर पाओ। तो कैसे ढूंढोगे वो मैंने आपको यहाँ पर तरीका सिखा दिया। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर के कारक की बात करेंगे। दूसरा है आपका बेटा कर्म कारक। क्या नाम है, कर्म कारक की हम बात करेंगे अब जो है। तो कर्म कारक में क्या होता है, को कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, को आपका क्या है बेटा, एक कारक चिन्ह है और इसका जो है लोप देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, को कारक चिन्ह का लोप देखने को मिलेगा, मतलब जो वाक्य आपके सम्मुख दिया गया है उसमें को कारक चिन्ह का लोप होगा या फिर दिया गया होगा। मतलब या तो दिया गया होगा या तो फिर लोप होगा। मैंने अभी आपको लोप बताया था, तो मतलब लोप भी होगा, दिया भी होगा। मतलब कह रहा है कि को कारक चिन्ह का जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष का विलोम बताओ ये होता है कि और एक कुछ होता है ना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो आप लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो मतलब दिया गया होगा को तो पहचान जाओगे, नहीं दिया गया तो कैसे ढूंढ के लाओगे, वो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि अगर आपको कर्म कारक की पहचान करनी है, कर्म की पहचान करनी है कि आपके वाक्य में दिया गया है या फिर नहीं दिया गया, तो आप क्रिया के साथ क्या या किसको का लगा करके प्रश्न कर लीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। मान लीजिए मैंने बोला कि अध्यापक ने, ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। ठीक है, छात्रों को पढ़ाया। ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। मान लीजिए ये आपके सम्मुख दिया गया है, तो आप ध्यान से देखिए इसमें क्या दिया गया है। तो अध्यापक ने, तो ये तो आपका कर्ता कारक है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे कर्म कारक पूछा गया है। तो छात्रों को, ठीक है, छात्रों को, छात्र यहाँ पर क्या है, यहाँ पे छात्रों क्या है, ये आपके कर्म दिए गए हैं।
और इसके लिए जो को का प्रयोग किया गया है, मतलब को यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है वो आपके छात्रों के लिए अर्थात कर्म के लिए प्रयोग किया गया, इसलिए यहाँ पर आपको कर्म कारक मिल जाएगा। को दिया गया है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल आपके सम्मुख आ जाए कि सुनीता रोटी खाई, या फिर लिख देंगे उसने रोटी खाई, चलो यही ले लो, ठीक है, उसने रोटी खाई। मान लो आपके सामने ये एग्जाम्पल दिया गया हो, तब क्या करो। अब भैया इसमें हम ध्यान से देख रहे हैं तो बड़ी समस्या है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, नन्हे का प्रयोग है ना को का प्रयोग है, लेकिन हमें ढूंढना किसको है, को ढूंढना है। मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिलेगा तो ढूंढ के मारेंगे, तब भी हम उसको जो है ढूंढ के निकालेंगे। अब ध्यान से पढ़ो, इसको हम करते हैं। कैसे करें? क्या खाई, मैंने बोला था ना क्या या किसको का प्रश्न करिएगा, मैंने क्या करके प्रश्न किया, क्या खाई रोटी, क्या खाई रोटी, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, कर्म निकल के आ रहा है, ठीक है। क्या खाई रोटी, कर्म, मतलब कुल मिलाकर के रोटी को खाया, इसमें कहने का मतलब है कि उसने रोटी को खाई, है ना, मतलब रोटी को खाने की बात की जा रही है। तो रोटी यहाँ पर क्या है, कर्म है, इसलिए यहाँ पर आपका कर्म कारक देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, मैंने लिख दिया वह पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। ये आपके सामने एक वाक्य दिया गया है। तो अब अगर इसमें आप ढूंढोगे कि क्या दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, पुस्तक तो पढ़ रहा है लेकिन पुस्तक को पढ़ रहा है, को यहाँ पर आपका छुपा हुआ है, इसलिए इस वाक्य में भी आपका जो है कर्म कारक होगा। तो कर्ता और कर्म की कहानी हो गई समाप्त, आपको समझ में आ गया होगा। अब भैया हम क्या करेंगे ना, अपवाद पर चलेंगे। आपके कर्म कारक में अपवाद बहुत सारे हैं, इन अपवाद को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो परीक्षा में पेपर सेट करता है ना, वो भी बड़ा चतुर हो चुका है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, तो इस तरीके का पैटर्न सेट करना पड़ता है जिससे कि विशेष प्रकार के बच्चों का ही चुनाव हो, ठीक है। तो उस दौरान वो क्या करता है, अपवाद वाले सेशन को ज्यादा रखता है। तो कर्म कारक के जो अपवाद है उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सारी बातें हैं अपवाद। अगर कोई वाक्य आपका दिया गया है, कोई वाक्य अगर आपका दिया गया है और उसमें भीख मांगने की बात की गई है, मतलब कोई भीख मांग रहा है, कोई भी हो सकता है, भिखारी मांग रहा हो या कोई भी हो, मतलब अगर वाक्य में आपके भीख मांगने का कोई ऐसा बोध हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो समझ लेना कि वहां पर आपको जो है कर्म कारक देखने को मिलेगा। अगर किसी को दंड देने की बात की गई है, दंड देने की बात की गई है, तो भी समझ लीजिएगा कि वहां पर आपका कर्म कारक दिया गया है। अगर किसी में से किसी चीज का चुनाव करने की बात की गई है, चुनाव करने की बात की गई है, तो वहां पर भी बेटा आपको कर्म कारक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बोलने की बात की गई हो तो भी आपको जो है वहां पर कर्म कारक देखने को मिलेगा। अगर कोई ले जाने के अर्थ में हो, ठीक है, कोई किसी को ले जा रहा है, तो ले जाने का अगर अर्थ है तो वहां पर भी आपको कर्म कारक देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर खाना खाने की बात की गई होगी, खाना खाने की बात की गई होगी, ठीक है, खाना खाना, तो वहां पर भी आपका जो है कर्म कारक होगा। ये वाला खाना खाना दो नहीं है, ये खाना वाला वो जो थाली में परस कर रखते हो, ये खाना वाला उठा उठा के मुंह में रखने वाला, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो बहुत बढ़िया। अब अगर बात करें किसी को अगर बुलाने की बात की गई है, आपके वाक्य में बुलाना वाली कहानी है, तो समझ लेना वहां पर भी आपको कर्म कारक देखने को मिलेगा। अगर चुराने की बात की गई, अरे वो चुरा के लिए जा रहा है ना, चुराना वाली घटना है, तो भी बेटा वहां पर आपका कर्म कारक होगा। अगर किसी को आप कोस रहे हो, जी भर के कोस के मारे डाल रहे हो, है ना, तो कोसने वाली घटना है, तो वहां पर भी आपको कर्म कारक देखने को मिलेगा। अगर जो है चारों ओर के अर्थ में मिलेगा, ठीक है, चारों ओर के अर्थ में जो है कुछ ऐसा संकेत मिलेगा आपको, परिता वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। क्या मिलेगा? परिता, ये मिलेगा चारों ओर के अर्थ में, तो समझ लेना वहां पर भी मामला भैया ठीक ठाक चल रहा है, कर्म कारक में ही जाने वाला। किसी को आप बुला रहे हो, अरे भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मतलब पुकारने की अगर बात है ना, पुकारने वाली बात की गई है, तो भी आपके वाक्य में अगर पुकारने की बात है तो वहां पर भी आपका कर्म कारक हो जाएगा। अगर दूध दूहने की बात की गई है, ठीक है, दूध दूहने की बात की गई है, दूध दूहने की बात की गई है, तो समझ लेना भैया यहाँ पर भी मामला क्या है, कर्म कारक में जाने वाला है। और इसी तरीके से किसी को पुकारना है जाने के अर्थ में, मान लो कोई जा रहा है भैया, जाने के अर्थ में आपको जो है मतलब जाने के अर्थ का बोध आपके वाक्य में हो रहा है, तो भी समझ लेना कर्म कारक है। तो इतने सारे अपवाद है भैया, चाहे ना तो नोट डाउन कर लेना या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, बहुत काम की बातें लिखी हुई है यहाँ पर, जो आपसे परीक्षा में पूछ के आपको फंसाया जाएगा। अब कैसे फंसाया जाएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि वह भैंस से दूध निकालता है या भैंस से दूध दूहता है, तो दूध दूहने की घटना आ गई, तो इसलिए इस वाक्य में भी जो है आपको क्या मिलेगा, कर्म कारक मिलेगा। कहो तो उदाहरणों को रखूं मैं, ठीक है, चलिए लिख देता हूँ, वह भैंस से दूध दूहता है, ठीक है, भैंस से दूध दूहता है, ठीक है। इसका मतलब है कि भैंस से दूध को क्या करता है, दूध को दूहता है, ठीक है। यहाँ पे के छुपा हुआ है, को छुपा हुआ, के नहीं को छुपा हुआ है, इसलिए इस को की वजह से यहाँ पर आपका क्या होगा, कर्म कारक है, अपवाद की कैटेगरी में आता है, जानना जरूरी है, ठीक है।
चलिए अब बहुत सारे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और यहाँ के जो संदेह आपके दिमाग में बन सकते हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो हर व्यक्ति कोशिश करता है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आप लोग भी अपना 100% पढ़ाई में दीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सारी जो है, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, गरीब परिवार में जन्म लेना तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन जिंदगी भर गरीब बने रहना हमारे बस में है। ठीक है, मतलब पढ़ाई कर लोगे तो निकल जाओगे और नहीं करोगे तो फिर वहीं फंस जाओगे, है ना, कहने का मतलब ये। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल दे दिया जाए कि मोना पौधों से फूल चुनती है। ठीक है, मान लो मैंने बोल दिया मोना पौधों से फूल चुनती है। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल आपके सम्मुख लिखा गया है, तो आप देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, फूल चुनने की बात की गई, चुनाव की बात की गई है ना, जहाँ चुनाव की बात होती है वहां पर भी कर्म का, इसका मतलब क्या है, फूल को चुनती है। किसको चुनती है, फूल को चुनती है, इसलिए यहाँ पर भी आपको जो है कर्म कारक देखने को मिलेगा। अगर मैं बोल दूं कि आश्रम के चारों ओर, ठीक है, मैं क्या बोल दिया, आश्रम के चारों ओर, आश्रम के चारों ओर क्या है, वृक्ष है, मान लो मैंने ये लिख दिया वृक्ष। तो अब चारों ओर का मतलब क्या है, परिता की बात कर रहा है, और जहाँ परिता के अर्थ में आ जाए, चारों ओर के अर्थ में आपके वाक्य में कोई बात कही गई हो, तो वहां पर भी आपका क्या होता है, कर्म कारक होता है। तो यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। मम्मी गई किचन में और बढ़िया खाना पकाना शुरू कर दिया, तो अब खाना पकाना वाली बात है, तो इसको एग्जाम्पल तो समझ जाओगे, मम्मी किचन में खाना पकाती है ना, डैश डैश करके। अब मान लो चोर घुसा है रात में घर में, ठीक है, चोर घर से धन चुराता है। ठीक है, मान लो ये आ गए, तो आप बेटा देख रहे हो यहाँ पर धन चुराने की बात हो गई, चुराने वाली घटना जहां पर होगी तो वहां पर क्या होगा, कर्म कारक होगा, क्योंकि धन को चुरा रहा है। किसको चुरा रहा है, को यहाँ पर छुपा हुआ है, और को आपके कर्म कारक में आता है, इसलिए आपके कर्म कारक का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अध्यापिका छात्रों को दंडित करती है, दंड देने की घटना होगी तो भी यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। अब मान लो कोई भिखारी चला आया, भीख मांग रहा है, तो भीख मांगने की घटना अगर होगा, मतलब भीख को मांगता है, इसलिए यहाँ पर भी आपका कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, अगर साधु आपके जंगल की तरफ तेजी से भागते हुए चले जा रहे हैं, तो जंगल की तरफ जा रहे हैं मतलब जाने के अर्थ में दे रहा है, तो यहाँ पर भी आपको जो जंगल को जाते हैं इसका मतलब हो गया, तो को भी अगर आ जाएगा तो भी आपके कर्म कारक के अपवाद में चला जाएगा। रमेश बाजार जाता है, मान लो मैंने बोल दिया मोहन बाजार जाता है, या आप में से कोई बाजार जाता है, तो बाजार जाता है का मतलब बाजार को जाता है, को यहाँ पर आपका छुपा हुआ है, इसलिए वहां पर भी आपको जो है कर्म कारक देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कर्म कारक के जो अपवाद हैं उन्हें आप अपने दिमाग में बसा के रखिएगा, क्योंकि वो आपके परीक्षा में ज्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले कारक की, और उसका नाम है करण कारक। ठीक है, चलिए तो इसे मिटा देते हैं, अब हम बात कर लेते हैं करण कारक। तो करण कारक में क्या होता है बेटा, आपके से दिया गया होता है, कारक चिन्ह से का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा, लेकिन के द्वारा के अर्थ में मिलेगा। मतलब चलिए तीसरा लिख देता हूं, तीसरा है आपका करण। ठीक है, मेरे करण अर्जुन आएंगे तो वही वाला है, वो वाला नहीं है। ठीक है, चलो करण कारक हो गया। करण कारक में आपका क्या दिया गया होता है बेटा, इसमें जो है ना आपका से का प्रयोग दिया गया होता है। से ये आपका क्या है, ये आपका कारक चिन्ह है, और इसका जो है प्रत्येक प्रयोग जो दिया गया है वो या तो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा, या फिर जो है प्रत्यक्ष रूप से देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आपके वाक्य में से दिया गया होगा तो आसानी से बता लोगे कि भैया यहाँ पे आपका करण कारक है, लेकिन न दिया गया हो, छुपा छुपा मैं तू निकला छुपा रुस्तम होगा, तो फिर भाई समस्या होगी। कैसे ढूंढोगे वो अभी हम देखते हैं। मान लो मैंने बोल दिया कि सनी, ठीक है, सनी अपनी साइकिल से स्कूल जाता है। ठीक है, मान लो ये लिखा हुआ है कि सनी अपनी साइकिल से स्कूल जाता है, ये आपके सामने उदाहरण है। तो स्कूल जाता का मतलब क्या है, से जो यहाँ पर दिया गया इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, ध्यान से समझ। मतलब उस चीज से अलगाव तो नहीं दिखा रहा, कहीं ना कहीं जो है उनका संबंध बना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अपनी साइकिल से, इसको अगर बदल के लिखोगे आप के द्वारा, बेटा सनी अपनी साइकिल के द्वारा स्कूल जाता है, मतलब साइकिल की सहायता से जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैं यहां से लिखता हूं कि मैं मार्कर से, ठीक है, मैं मार्कर से बोर्ड में लिखता हूं। ठीक है, बोर्ड में लिखता हूं, ये आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया, मैं मार्कर से बोर्ड में लिखता हूं। अब ध्यान से देखो, से तो है, लेकिन से क्या है, मार्कर मैंने हाथ में पकड़ रखा है, कहने का मतलब है मार्कर के द्वारा लिखता हूं। ठीक है, मार्कर के द्वारा
लिखता हूं तो के द्वारा का अर्थ आता है, से तो आता है लेकिन के द्वारा के अर्थ में आता है, इसलिए यहां पर भी आपको करण कारक देखने को मिलेगा। लेकिन अब इसके भी अपवाद हैं, और इसके अपवाद हैं तो भैया उन्हें भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर समझेंगे नहीं तो समस्याएं तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं अपवाद की। ठीक है, करण कारक में आपके जो है क्या अपवाद दिए गए हैं उन पर बात कर लेते हैं। बेटा करण कारक में क्या होता है, अगर आपके वाक्य में साथ दिया गया हो, ठीक है, अगर आपके वाक्य में क्या दिया गया हो, साथ दिया गया हो, ठीक है, हम साथ हैं वाला कहानी है, अगर ऐसा कुछ दिया गया है तो आप समझ लीजिएगा यहाँ पर जो है करण की ओर इशारा हो रहा है। अंग भंग की स्थिति दे दी गई हो, ठीक है, अंग भंग की स्थिति आपके वाक्य में दे दी गई है तो समझ लेना यहाँ पर भी संकेत करण का मिल रहा है। अगर कोई आपसे आके पूछ ले समय कितना हुआ है, ठीक है, समय आपसे पूछा जाए या कोई आपको समय क्या करे बताए तो समझ लेना इन दोनों घटनाओं में भी आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि समय पूछना या बताने की बात कही गई हो तो यहाँ पर भी आपको करण कारक देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे देखो, मतलब अपवाद कह रहा है, वैसे तो से आपके द्वारा के अर्थ में तो देख लोगे तो बड़ी आसानी से आंसर कर लोगे, लेकिन अगर न दिया गया हो तब क्या करोगे, तो वाक्य में आपका साथ दिया गया होगा, अंग भंग की स्थिति होगी, समय कोई आपसे पूछेगा या फिर आप उसे बताओगे, तो ऐसी दशा में जो है क्या होगा, वहां पर आपको करण कारक देखने को मिलेगा। उदाहरण से समझ, ठीक है, मैंने मान लो दिया कि मैं अपने परिवार के साथ, ठीक है, मैं अपने परिवार के साथ जम्मू घूमने जाता हूँ, ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया घूमने जाता हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने लिख दिया ऐसा अपने परिवार के साथ, ये साथ शब्द आ गया ना, मतलब मैं भी हूँ और परिवार भी है, साथ वाली है, हम साथ हैं, है ना, तो इस दशा में क्या होगा, यहाँ पर भी आपका जो है कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी। दूसरा मान लीजिए मैंने बोल दिया कि सोना ले लो, सुहानी ले लो, और कुछ भी ले लो यार, सोना दोनों पैरों से लंगड़ी है, ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया, दोनों पैरों से दिव्यांग है, ऐसा भी ले सकते हो आप, ठीक है, दोनों पैरों से, तो दोनों पैर मतलब यहाँ पर आपके अंग भंग की स्थिति दी गई है, ठीक है, अंग भंग की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर भी आपका क्या होगा, करण कारक होगा। और इसमें भैया साथ है ना, हम साथ वाली फैमिली है, तो यहाँ पर भी आपका जो है क्या होगा, करण कारक देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आज पार्टी जो है अभी 4 बजे से शुरू हुई है ना, तो मतलब कह रहा है कि आज पार्टी 8 बजे से शुरू होगी, ठीक है, शुरू होगी, तो समय बताया गया है कि भैया 8 बजे तैयार रहना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, इस तरीके से। तो बस ऐसी बातें अगर की गई हो, समय बताया जाए, पूछा जाए और अंग भंग की स्थिति या साथ ही साथ की बात की गई हो, तो वहां पर आपको बेटा करण कारक देखने को मिलेगा। तो इसकी कहानी भी यहाँ से खत्म होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संप्रदान कारक की, जो कि अगला है आपका। ठीक, तो अब करण तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक बिल्कुल करें, है ना, एक लाइक आपका जो है हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होता है। ठीक है, उत्साहवर्धन के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं संप्रदान पर। संप्रदान कारक में बेटा क्या होता है ना, संप्रदान कारक में आपका जो है को दिया गया होता है, लेकिन विशेष करके वो के लिए के अर्थ में आता है, और अगर को ना मिले ना तो के लिए तो मिलेगा, इतनी सी बात आप समझ लो। ठीक है, हेतु भी मिलेगा, वास्ते भी मिलेगा, ये सब बातें आपको मिलेंगे, विशेष करके के लिए मिलेगा, इतनी सी बात है। ये आपके वाक्य में दिए गए होंगे या फिर नहीं दिए गए होंगे तो आप ढूंढोगे और ढूंढे ढूंढाए मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैसे, अब मैंने बोला कि पापा बाजार सब्जी खरीदने गए हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, पापा बाजार सब्जी खरीदने गए हैं। मान लो ये वाक्य मैंने लिखा, तो पापा बाजार सब्जी खरीदने का मतलब क्या, सब्जी खरीदने के लिए गए हैं। के लिए का लोप है, दिया नहीं गया, लेकिन गए किस उद्देश्य से, सब्जी खरीदने गए, सब्जी खरीदने के लिए गए हैं। तो बेटा जो के लिए है ना यहाँ पर, ये आपका जो है संप्रदान के बारे में बताता है, और इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बोले वह अपनी मम्मी से मिलने आई है, ठीक है, मिलने आई है, मान लो ये उदाहरण एक आपके सम्मुख दिया गया है, तो यहाँ पर आप देखो वह अपनी मम्मी से मिलने के लिए आएगा, किसके लिए आई है, मम्मी से मिलने के लिए आई है। यहाँ पर के लिए का लोप है, दिख नहीं रहा, लेकिन आई इसी काम के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर भी आपको के लिए दिखेगा, तो आप समझ जाएंगे कि भैया यहाँ पर मामला क्या है, संप्रदान में चलने वाला है। अब क्या है कि अगर वाक्य में अपवाद की कैटेगरी आ जाए, अपवाद तो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि बहुत सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा के
रख देते हैं। तो अपवाद पर बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अपवाद पर बात करते हैं। संप्रदान में भी अपवाद है भाई। अपवाद क्या है? अगर वाक्य में अभिवादन की बात की गई हो, अभिवादन बात की गई हो, मतलब नमस्कार, है ना, राम राम वगैरह, इस तरीके की बातें जो भी अपनी भाषा में है, अपने अपने जो है धर्म में अलग अलग जो है तरीके से, लेकिन मतलब वही निकलता है, ठीक है। नमस्कार, अभिवादन, गुड मॉर्निंग वगैरह ये सब जो है दिए गए हैं आपके वाक्य में, तो समझ लेना। या फिर कोई वस्तु देवताओं को समर्पित कर दी जाए, ठीक है, देवताओं को समर्पित कर दी जाए, तो ऐसी कोई बात अगर आपके वाक्य में मिलती है, मतलब क्या है, कोई वस्तु देवताओं को समर्पित कर दी गई है, अभिवादन दिया गया है बड़े छोटों को, छोटे बड़ों को, जिसको भी जिस भी माध्यम से कर रहे हैं, है ना, तो वहां पर क्या होगा, अपवाद की स्थिति है और वहां पर आपको संप्रदान कारक देखने को मिलेगा। अब उदाहरण जो है इसको स्पष्ट करेंगे। अब जैसे कि पापा को आपने पत्र लिखा, तो वो क्या बोलते हो, पिताजी को नमस्कार। नमस्कार है बेटा, नमस्कार क्या है, एक अभिवादन वाला शब्द है, तो अभिवादन की बात की गई, इसलिए इस वाले पूरे वाक्य में आपको कौन सा कारक मिलेगा, तो बेटा आपको जो है संप्रदान कारक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हवन सामग्री देवताओं को समर्पित है, मान लीजिए हवन, यह हवन सामग्री, ठीक है, देवताओं को समर्पित है, ठीक है, देवताओं को समर्पित है। अगर ऐसा कुछ दे दिया गया तो आप जानते हो कि देवताओं को समर्पित कर दिया गया, सदा के लिए दे दिया गया, तो वहां पर भी आपको जो है कौन मिलेगा, संप्रदान कारक देखने को मिलेगा। ये अपवाद की कैटेगरी में आते हैं। तो ये बात भी भैया क्लियर हो गई। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपादान की ओर, ठीक है। अब जैसे कि राजा क्या करता है, भिखारियों को दान देता है, तो अब दान अगर दे देगा तो क्या वापस लेगा, कभी नहीं देगा, एक बार दे दिया तो दे दिया। तो ऐसी दशा में भी ध्यान रखिएगा, कोई वस्तु अगर किसी को दे दी जाती है ना सदा के लिए, दान टाइप वाला काम जो होता है वो भी आपके जो है संप्रदान में ही आता है, ठीक है। गुरु जी को सादर प्रणाम है, आप लोग जैसा कि करते हो, तो वो सब इसी में आ जाएगा। अब अगला आपका दिया गया है अपादान, ठीक है, ये तो मैंने छोड़ दिया, इसे मिटाया नहीं मैंने, ठीक है, चलो दे रहा है दुरुस्त है ना। अब ये 5 नंबर वाला क्या है आपका बेटा, अपादान है, अपादान कारक, ठीक है। अपादान कारक में बेटा क्या होता है, इसमें से जो है कारक चिन्ह दिया गया होता है, से कारक चिन्ह दिया गया होता है, और ये आपका दिया होता है या फिर छुपा होता है, मतलब से कारक चिन्ह होगा, लेकिन ये से क्या करेगा, अलगाव बताने का काम करेगा, अलगाव को दिखाने का काम करेगा आपके वाक्य में, जिससे आप पहचान कर लोगे कि भैया यहाँ पर तो कहीं ना कहीं अपादान कारक है। जैसे हमने कहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या बोला, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब देखो पेड़ से पत्ते यार गिर रहे हैं, मतलब ये पेड़ है और ये पत्ते हैं, अलग होके गिर गए। ये आपका पेड़ खड़ा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और ये पत्ता गिरा अलग होकर के ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अलग हो गया ना इससे, मतलब क्या हो गया, अलगाव दिखाया जा रहा है। मतलब जहां पर अलगाव की घटना होगी ना, वहां पर आपका अपादान कारक मिलेगा, लेकिन से अलगाव दिखाने का काम करेगा। वह शेर से डरती है, मान लो मैंने लिख दिया वह शेर से डरती है, अरे अच्छे डरते हैं भैया, हम भी आप भी है ना, उसी कैटेगरी में है। नशेड़ी केवल नहीं डरते हैं, है ना, घुस जाते हैं जाकर के, बात अलग है, बाकी हम तो डरते हैं। तो शेर से डरते हैं, मतलब यहाँ पर भी अलगाव है कि ये नजर आया तो समझ लेना हम फरार हो जाएंगे पहले ही, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है अपादान कारक मिलेगा, अलगाव की स्थिति आ जाएगी, हम भाग खड़े होंगे पहले से। मान लो एक शहर से छोड़ के आप दूसरे शहर में जा रहे हो, उस स्थिति में भी है, दिल्ली से बंबई जाओ, बंबई से हरियाणा जाओ, एक शहर को छोड़ के दूसरे में जाओगे तो समझ लेना वहां पर क्या होगा, अपादान कारक मिलेगा। अब अगर बात करोगे कि और कुछ नया है क्या भाई, तो हाँ इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर बेटा दो वस्तुओं या व्यक्तियों में तुलना की जाएगी ना, तो वहां पर आपको अपादान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके अपवाद पर बात कर लेते हैं। अपवाद इसके क्या है, तो अगर आपके वाक्य में दो वस्तु या दो व्यक्तियों की तुलना की गई है, ठीक है, दो वस्तु की बात हो या दो व्यक्ति की बात हो, इनकी क्या की गई हो, तुलना, तुलना आपके वाक्य में इनकी जो है तुलना, ला से लड्डू, ठीक है, तुलना की गई है आपके वाक्य में, तो समझ लेना वहां पर आपको जो है अपादान कारक देखने को मिलेगा। मतलब जिस वाक्य में आपके दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की तुलना कर दी गई, तो समझ लेना वहां पर आपका क्या है, अपादान होने वाला है, क्योंकि एक का लगाव दूसरे से कर दिया, दोनों में से छांट के को बाहर निकाल लिया है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि रीना सीना से अधिक सुंदर है, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने उदाहरण आपके सम्मुख रख। तो आप देखो यहाँ पे रीना और सीना दो लड़कियां, उनमें तुलना की जा रही है, एक को अधिक सुंदर बताया गया है, किसको, रीना को, अलगाव कर दिया गया, मतलब दो में से एक का अलगाव हो गया, है ना। तो अब अलगाव हो गया तो भैया जायज सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होगा, तुलना हो गई दो व्यक्तियों के बीच में, ठीक है, व्यक्ति के अंतर्गत ही तो आएंगे। जैसे कि मान लो मोहन सुरेश से बड़ा है, तो यहाँ पर भैया बड़ा छोटा की बात कर दी, तुलना करवा दी, तो जायज सी बात है यहाँ पर भी आपका अपादान कारक देखने को मिलेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई।
ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पे। तो इसमें ज़्यादा नहीं था तो इसलिए मैंने इसको यही से बता दिया और 2-3 एग्जाम्पल से ही आप इसे जो है अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं संबंध कारक की। ठीक है, चलो छठवां क्या है? संबंध कारक। संबंध कारक, संबंध कारक में आपको क्या मिलेगा? का की के ज्यादा मिलता है, बाकी नानी ने रारी रे भी मिलता है। ये आपके क्या है बेटा? कारक चिन्ह होते हैं और ये जो है आपको वाक्य में मिलेंगे भी और नहीं भी मिलेंगे, मतलब छुपे छुपाए होंगे या फिर दिए गए होंगे। मतलब विशेष करके का की के आपको ज्यादा मिलेंगे, नानी ने रारी रे भी मिलते हैं। अब संबंध दर्शाने का काम करेंगे, मतलब लिंक बनाने का काम करेंगे। जैसे कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। मैंने क्या बोला? राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ऐसा मैंने बोला। अब ध्यान से देखो, राजा दशरथ और 4 पुत्र, इनके बीच में संबंध है भैया। ये पिताजी है, ये बच्चे हैं, संबंध है। ये के संबंध जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए संबंध है तो भैया संबंध कारक है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोल दिया कि मोनिका की बहन, मान लो मैंने लिख दिया मोनिका की बहन स्कूल जा रही है। ठीक है, स्कूल जा रही है, उदाहरण है। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि बहन जो है वो है किसकी? मोनिका की। दोनों में संबंध है, ये उसकी बहन है, ये इसकी बहन है। संबंध की बनाने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका संबंध कारक हो जाएगा, मतलब संबंध बताने की घटना की गई। अब इसके अपवाद भी है, अपवाद देख लीजिए। इसमें अपवाद ये है, अपवाद की वस्तु सदा के लिए न दी जाए। ठीक है, वस्तु सदा के लिए ना दी जाए। ठीक है, ना दी जाए मतलब किसी को कोई वस्तु सदा के लिए न दी जाए, मतलब अभी दे दिया बाद में मांग लेना। कहने का मतलब है कि सुरेश धोबी को कपड़े देता है। मान लो इसमें उदाहरण मैंने लिया, सुरेश धोबी को, ठीक है, धोबी को कपड़े देता है। ठीक है, कपड़े देता है। तो इसमें क्या है? धोबी को कपड़े दे रहा है ना, तो अब अभी दे रहा है लेकिन बाद में क्या करेगा? वापस मांग लेगा कि नहीं मांग लेगा? वापस बाद में मांगेगा। इसलिए यहाँ पर भी आपको कौन सा देखने को मिलेगा? तो बेटा यहाँ पर आपको संबंध कारक देखने को मिलेगा। ठीक है, मान लो एक दूसरे की पुस्तकें लेके आप पढ़ाई करते हो, अभी लेके पढ़ लिया, बाद में उसका वापस कर दोगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी आपका संबंध कारक हो जाएगा। तो ये बेटा समझ में आ गया, छठवां नंबर वाला। अब हम बात करेंगे 7वें नंबर की। ठीक है, तो 7वें नंबर वाला कौन सा आता है? वो आपका आता है अधिकरण। ठीक, कौन सा है? अधिकरण। ठीक है, चलिए 7वें नंबर वाला आपका कौन सा है? अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक आपका 7वें नंबर का है और इसमें आपको कौन मिलेगा? में मिलेगा, पर मिलेगा। ठीक है, ये आपके क्या है? कारक चिन्ह है और ये कारक चिन्ह आपको देखने को मिल भी सकते हैं, नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो दिमाग लगा के ढूंढोगे और मिल जाएंगे तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इनका लोप मिलेगा। मान लो मैंने बोल दिया कि विद्यार्थी कमरे में बैठे हैं। क्या बोला मैंने? विद्यार्थी कमरे में बैठे हैं। ठीक है, कमरे में बैठे। तो आप देखो यहाँ पे क्या है? में मिल गया ना, कमरे में, कमरे के अंदर, है ना, इसलिए में मिल गया। तो बस समझ लेना यहाँ पर आपका अधिकरण कारक हो गया, है ना। वह कमरे में सो रहा है ना। मोनू छत में नाच रहा है, नचवा दो भैया। मोनू छत पर नाच रहा है, घूम रहा है, कुछ भी। ठीक है, नाच रहा है, घूम रहा है, जो आप चाहो लिख लो। ठीक है, तो आप छत पर, तो मतलब में पर की अवस्थाएं जहां पर मिलेंगे, इन जो आपको दिखाई पड़ जाए या छुपे हुए नजर आए, तो समझ लेना वहां पर आपका क्या है? अधिकरण कारक होता है। बस इतनी सी बात यहाँ पर आपको समझनी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब हम लास्ट की बात करते हैं, संबोधन की। ओके, तो 8वां आपका क्या है? संबोधन कारक है और कारक का लास्ट कारक है। ठीक है, चलिए 8वां आपका क्या है बेटा? संबोधन। संबोधन कारक। यहाँ पर आपको हे, हो, रे मिलेंगे। हे, हो, है ना, अरे, इस तरीके से ये आपका जो है विस्मय सूचक चिन्ह लगा होगा, इस तरीके। ये सब आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपका साथी संगाती होता है ना, तो नॉर्मली भाषा में पूछते हो, ए तुम कहाँ जा रहे हो? ए तुम कहाँ जा रहे हो? क्या बोलते हो? ए तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक, कहाँ जा रहे हो, ए लग गया ना। ये आपका विस्मय इस तरीके से चिन्ह लगा होगा। संबोधन किया जाएगा, ए, हे, है ना, इस तरीके से। अरे, अरे वह भाग गया, इस तरीके से अलंत। इसमें ये लगेगा क्या? विस्मय वाला लगेगा, वह भाग गया। ठीक है, भाग गया या चोर भाग गया, कुछ भी। तो अरे संबोधन कर रहे हो, अरे भाग गया, अरे भाग गया, इस तरीके, समझ रहे हो। अबे क्या कर रहा है? एक दूसरे से बात करते हुए नहीं, नॉर्मली इसका प्रयोग तो खूब करते हैं विद्यार्थी जीवन में। अबे क्या कर रहा है, विस्मय लगेगा चिन्ह। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर संबोधन साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये बात भी क्लियर हो। अब विभक्ति को परसर्ग कहा जाता है। ठीक है, विभक्ति जो होती है ना, उसे क्या बोला जाता है बेटा? विभक्ति को परसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, विसर्ग को क्या बोलते हैं बेटा?
विसर्ग को नहीं यार, विसर्ग को क्यों बोलोगे, विभक्ति को। विभक्ति को क्या बोलते हैं, परसर्ग के नाम से संबोधित किया जाता है। अब ये परसर्ग क्या होता है, तो कारक सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगाते हो ना, उसे विभक्ति कहते। प्रत्यय बाद में लगता है ना किसी शब्द के, तो वही कह रहा है कि कारक की पहचान के लिए, कारक की पहचान के लिए आप क्या करते हो, संज्ञा के साथ में या सर्वनाम के साथ में प्रत्यय चिपका देते हो, ठीक है। और ये जो प्रत्यय होता है ना, वही क्या होता है, परसर्ग होता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, परसर्ग कहो या विभक्ति कहो, दोनों का मतलब वही है कि मतलब कारक की पहचान करने के लिए आपका जो कर्ता दिया गया उसके साथ जो प्रत्यय आपको मिलेगा वो विभक्ति होती है, और विभक्ति को परसर्ग के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैंने हिंदी में जो कारक चिन्ह है विद अपवाद सहित फिनिश कर दिया है। वीडियो कैसा लगा, और इस तरीके की वीडियो अगर चाहिए आपको तो आप अपने परिवार से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आएंगे तो आपके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।